संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ पीएससी के परीक्षा रहीस। वीडियो थोड़ा सा देर है, लेकिन पूरा प्रयास है कि आप मन भर सटीक जानकारी लेकर के उपस्थित होए के प्रयास रहीस। छत्तीसगढ़ पीएससी के जो जीएस के पेपर है वो सॉल्व करे के प्रयास करबो, सही उत्तर निकाले के कोशिश करबो, जितना तथ्यात्मक रूप से हो सकते उतना। काबर कि ऐसे है कि आयोग तो आखिर में अपने मन के करते, लेकिन फिर ऐसे है कि भाई पेपर दे के आए हैं और ओकर बाद पता भी नहीं चले कि कतक बनाए हैं का है, तो गलत हो जाही। वैसे कट आप थोड़े कम जाही, एकर पूरा चाहना से पूरा उम्मीद है तो हिंदी में शुरू करत हन। एक एक प्रश्न ब देखा जात हन, है ना। तो पहला प्रश्न हिंदी में आते हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है ये, और हाल फिलहाल में इसकी घोषणा हुई थी, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरा है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी समूह क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। स्पीसीज जो है शब्द वो भी यूज किया जा सकता था, अंग्रेजी तरफ देखते तो आप वो रहता। प्रजाति अगर यहाँ लिखा जाता तो ज्यादा सही होता, पर शायद अनुवाद में कोई दिक्कत थी और इसलिए जाति उत्तर जाति लेगा, इसका ध्यान रख सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? तीसरा प्रश्न है। नीलगिरी की पहाड़ी, ये बहुत ही सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया था और उम्मीद करता हूँ आपसे बड़े आसानी से बन गया होगा। चौथा प्रश्न है कि प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो जैव विविधता या प्रजाति विविधता के लिए थोड़ा सा ज्यादा जाना जाता है। आप भारत की स्थिति भी देखेंगे तो जो हमारा केरल क्षेत्र है वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट बनता है, वहाँ शांत घाटी, और वो उष्णकटिबंधीय जोन का हिस्सा है। इसके अलावा वे सभी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, मैक्सिमम हॉटस्पॉट उन्हीं जगहों पर है विश्व के संदर्भ में भी, और यहाँ शीतोष्ण और ध्रुव प्रदेश तो हो नहीं सकता था, उष्णकटिबंधीय इसका सटीक उत्तर बनेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोजेक्ट चीता चल रहा है दोस्त, तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता था, तो पूछा गया, और इसका सही उत्तर है पैंथेरा पार्डस। हिंदी में पार्डस, अंग्रेजी की तरफ देखेंगे तो पार्डुस। अब पता नहीं अंग्रेजी वाले उसको कैसे उच्चारित करना पसंद करते हैं, हम लोग पार्डस बोल करके काम चला लेते हैं। तो चीता जो है उसका बी उत्तर आएगा पांचवें प्रश्न का, पैंथेरा पार्डस। अगला आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत किस चीज का निर्यात ज्यादा करता है? अक्सर भारत के निर्यात में कच्चा तेल और खनिज तेल जो है उसके उत्पाद निर्यात अक्सर थोड़े ज्यादा की तरफ झुके रहते हैं, तो इसका संभावित है कि कच्चा तेल और खनिज तेल इसका उत्तर लेना चाहिए। छठवां प्रश्न का उत्तर जो है आपको देख सकते हैं बी के रूप में। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से गांधार शैली के नाम से किसे जाना जाता है? इंडो यूनानी कला जो है वो गांधार शैली के रूप में जानी जाती है। आपको परेशान कर सकता था इंडो यूरोपियन, पर नहीं, इसका सही उत्तर है इंडो यूनानी कला। कनिष्क के समय में फली फूली ये वो कला है जो कि गौतम बुद्ध की मूर्तियों और भगवान विष्णु की मूर्तियों के लिए जानी गई। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अगर अनुच्छेद नहीं पूछता तो आपको पता है प्रस्तावना होता, पर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है वो है संविधान की आत्मा। तो ये क्वेश्चन है आठवां, बहुत सरल क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ए इसका उत्तर है। अन्न दर्पण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ये कृषि और किसान लागत मंत्रालय द्वारा, तो ये उत्तर गलत हो जा रहा है। इसे शुरू किया था एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन जो है वो उसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली है क्या? को आधुनिक बनाना है, बिल्कुल है। और इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है क्या? ये दोनों कथन सत्य है, जबकि ये लाइन है ये बहुत सही होती, लेकिन यहाँ आकर के परिचालन शामिल नहीं है बोल दिया, तो यहाँ प्रॉब्लम आई, वरना ये क्वेश्चन जो है उसमें तीनों के तीनों सही हो जाते। तो बी और सी इसका सही बन रहा है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यदि देखा जाए तो केवल बी और सी आपके लिए बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसका उत्तर हम देख पा रहे हैं, केवल बी और सी इसका बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, परावैद्युतांक की विमा क्या है? परावैद्युतांक की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए जितने भी यहाँ पर कारक दिए हैं उन सबकी घात में आप शून्य लगा हुआ देख पा रहे हैं। M0 L0 T0 जो है वो इसका मानक उत्तर हो सकता है 10 का ए। फिर आते हैं अगला, देवनी मोरी जो है स्तूप कहाँ है? देवनी मोरी स्तूप कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था, गौतम बुद्ध की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति को बनाए जाने को लेकर के। तो हो सकता है इसे न्यूज से उठाया हो इस क्वेश्चन को, पर ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात का जो हिस्सा है जहाँ बुद्ध और उनसे जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए थे एक आध, और वहां पर तय किया गया कि एक गौतम बुद्ध की बड़ी ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। क्वाइट पॉसिबल उसी न्यूज से ये उठाया होगा। देवनी मोरी स्तूप जो है वो गुजरात में से, स्तूप देख के आप समझ भी पा रहे होंगे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर अगला है, पीएम आशा योजना का संबंध किससे है?
अभी आशा देखते हुए महिला की तरफ पहले जाता आपका ध्यान, पर गलत। इसका सही उत्तर जो है वो कृषक समुदाय से है। तो पीएम आशा योजना का संबंध जो है कृषक कल्याण से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो आपके लिए है 13वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, यानी भारत के लगभग मिड क्षेत्र में रहने वाली जनजाति नहीं है। इसमें यदि देखा जाए तो बैगा, मुरिया और खड़िया तो जनरली छत्तीसगढ़ एमपी के आसपास आपको दिख जाएगी। कादर एक जनजाति है जो आपको दिखाई देती है केरल में। कादर हो गया, नायर हो गया, इरुला हो गया, ये वो जनजातियां हैं जो दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियां हैं, खासतौर पे मालाबार रीजन की जनजातियां हैं। कादर भी उन्हीं में से एक है। कादर और नायर जनजाति अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे पहले भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएससी के बाद, तो इसको जरूर याद रखेंगे। कादर आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, देखिए इसमें दो चीजें पकड़ने की थी। पहले लौह चुंबकीय अगर पकड़ते ना तो आयरन देख करके तो हम पहले पकड़ लेते, तो अनुमान अगर लगाने की बारी आ जाती तो आयरन बनता, बाकी हाइड्रोजन में अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सटीक बन रहा है H2O, और Fe जो है वो इसका सही उत्तर बन सकता है। 1857 या 15वां प्रश्न है। 1857 क्रांति में दो महान सेनानी कौन थे जो नेपाल चले गए थे? तो इनमें से नाना साहेब जो कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही थी, मुझे कहना चाहिए अवध से नेतृत्व कर रही थी, ज्यादा सटीक हो जाएगा। तो वो दोनों जो है वो चले गए थे और नेपाल की तरफ। बिरजस कादिर इनके पुत्र थे। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि आप दो ऑप्शन है, डी जो है नाना साहेब और बेगम हजरत महल वाला, वो सही बन रहा है। इसके बाद आते हैं आहाड़ और बनास संस्कृति किसके समकालीन थी? तो ये दोनों प्राक हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है, यानी प्री हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसका सबसे निकटस्थ उत्तर बन रहा है। तो 16वें प्रश्न का ए है। 17वां, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इस पूरे पेपर का सबसे सरल प्रश्न था, और मुझे नहीं लगता इसका उत्तर बताने की भी जरूरत है इसमें से किसी भी छात्र को, और अगर इसकी जरूरत है तो फिर शायद आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से इसका उत्तर बनेंगे, और आप सब इसको आराम से बना करके आए होंगे। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बहिर्खेल, बाप रे, मतलब पीएससी किस लेवल पर चला गया है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता हुआ। तो थोड़ा आपको सचेत हो जाने की जरूरत है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहे होते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो तो देखना ही है, प्लस जो ऐसे हैं जिनको हम लोग लगता है कि छोड़ भी दे तो काम चल जाएगा, पर नहीं। कुआलालंपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता के बारे में प्रश्न पूछा है। ये क्या 11वें क्रम का था? नहीं, 10वें। देखिए क्वेश्चन की हद, तो 11वां नहीं था, 10वां था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया क्या? बिल्कुल हासिल किया। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य मिले क्या? बिल्कुल मिले। और ध्यान रख सकते हैं भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था, लिया था तब तो मिले हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? बी और सी जो है वो इसके सही उत्तर बन रहे हैं। नहीं लिया होता तो क्वेश्चन बनाते क्यों भाई आप लोग, है ना। चलिए अगला, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक सदन का सदस्य नहीं रहा है, तो वो एक अनुच्छेद है 75 का 5, उसमें डिफाइन कर दिया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि कोई भी, चाहे वो राज्य मंत्रिमंडल हो या फिर केंद्र के लिए हो, 6 माह मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद उन्हें पद त्यागना पड़ता है, या तो आपको किसी एक सदन में सदस्यता लेनी पड़ती है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या है? अगेन इस पेपर का एक और सरल सवाल था। प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता नहीं उत्पादक माने जाएंगे। उपभोक्ता देकर के भी कंफ्यूज किया है, बट उत्पादक है, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस से आया था? फारस और अब्दुल रज्जाक, ये दो चीजें आपस में एकदम रम रही है, तो बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे थे तो भी आपसे ये प्रश्न जरूर बना होता। फिर आते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न था 21वां, इसका उत्तर है डी। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए या गति देने के लिए प्रयोग की जाती है? कैश मेमोरी इसका उत्तर है, जो कि जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटिंग की गति को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगले प्रश्न भी देखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी नहीं है। धौलागिरी नेपाल का हिस्सा है, जबकि इसके उलट आपको कंफ्यूज कर सकता था धौलाधर। तो द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट कंफ्यूज जो बोलते हैं ना, वहां पर आपके साथ थोड़ा सा खेलने का कोशिश किया है धौलागिरी धौलाधर को लेकर के, तो ये आप बना सकते थे वैसे। फिर आते हैं, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? इस पेपर का एक और सरल सवाल, वो है भरत मुनि जी की रचना, और अक्सर आप इसको पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए कई बार पढ़े होंगे। चरैया समिति, ये ना चित परिचित प्रश्न है।
कईयों बार इसे पूछता रहा है अलग अलग एग्जाम में। ये कर नीति से संबंधित है, चलैया कमेटी जो है उसको अक्सर देता है, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। यानी 25वें प्रश्न का उत्तर बन रहा है आपके लिए डी। 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल, तो देखिए 395 अनुच्छेद है संविधान में, एटलीस्ट आपको 100 अनुच्छेद तो बढ़िया से देखने ही पड़ेंगे, और उनमें से जो 100वें नंबर का है, 200वें नंबर का है, 50वां है, 150वां है, वो सब बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 200 जो है वो काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसका संबंध यही आपको दिखाई देता है। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो देख रहे हैं हद, सदस्यों को भी पूछा है, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष कौन है, आप सदस्यों का नाम भी याद करिए। उनमें से तुषार मेहता नहीं है, बाकी नितिन चंद्र, सुभाष सी कश्यप और श्री NK सिंह, ये है तीनों। पता नहीं आप में से कितने लोग इसको सही बना के आए होंगे, इतनी डिटेल में अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, पर ये था थोड़ा सा अंदर घुस करके पूछा हुआ प्रश्न। अगला आते हैं, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। 7 प्राथमिकताएं, सप्तऋषि, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर है बी, सप्तऋषि। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की श्रेणी में 96वां, तो ये बहुत चर्चा में रहा, 96वां एकेडमिक अवार्ड 29 क्वेश्चन, ओपेनहाइमर, कमाल की फिल्म है, तो जरूर देखें आप इसे अगर समय निकाल सकते हैं तो। बाकी वीडियो भी है, लाइनअप में तैयारी करते रहें। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या वाला जो है 15% वाला, तो वो है आपके लिए 91वां संविधान संशोधन। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अगला हम आते हैं कि हमारा जो सवाल है वो कह रहा है न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है। तो देखिए इसका मुझे जो संभावित उत्तर लगता है, मैं नहीं जानता आयोग इसमें एग्जैक्टली क्या लेगा, पर मुझे जो संभावित उत्तर लगता है वो निश्चित रूप से मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम वाली जो भावना है उसमें आता है न्याय दर्शन। वो सबूतों पर बिलीव करता है, प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं पर, जबकि यहाँ पर बुद्धि और उपलब्धि जो कि अंग्रेजी में दिए हुए इन दोनों शब्दों का सही अनुवाद नहीं है। तो अगर आप सही अनुवाद की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर आप इस प्रश्न में भटक सकते थे। न ही इसका एक सेंस अनुभव निकल रहा है और न ही अनुमान निकल रहा है। यदि हम कहें तो कॉग्निशन अनुभव जो है और एप्रीहेंशन जो है वो अनुमान, तो ये दोनों नहीं होता है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष चीजों पर बिलीव करता है। तो मेरा मानना है कि इसमें उपयुक्त से कोई नहीं लेना चाहिए, पर हु नोज आयोग क्या चाह रहा है। मैं दोनों का तथ्य भी आपको बता दिया, पर ये देखिए एक चीज श्योर कर रहा है कि अगर आपके सिलेबस में दर्शन शास्त्र है तो आपको दर्शन शास्त्र प्री के लिए भी उतना ही महत्व दे करके पढ़ना चाहिए। फिर आते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि, हीर विजय सूरी, हरि विजय सूरी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, वो हैं जिन्हें ये उपाधि मिली थी। इस पे चाहे तो दावा आपत्ति वगैरह कर सकते हैं, आपने शायद हीर विजय सूरी पढ़ा या हरि विजय सूरी, पर नहीं बनना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन बन सकता है। किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है? चारवाक दर्शन 33वां प्रश्न बी उत्तर है। ये चारवाक का कथन है। चारवाक जो जीवन अभी मिला है उसी पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। उनके कथन तो आपको याद ही होंगे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत, कि जब तक आप जिए सुखपूर्वक जिए, भले उधारी करके घी पीने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। तो ये चारवाक का दर्शन था। चारवाक की एक और फिलोसॉफी अक्सर लोग दोहराते हैं, पित्वा पित्वा च पुनः पित्वा यावत पतिते भूतले। हाँ, तो पिए पिए और तब तक पिए जब तक कि आप जमीन में गिर ना जाए, यानी यही आपको लाइफ मिली है, जितना आप आनंद ले सकते हैं लीजिए। ये चारवाक दर्शन है। और इस युग जिसे हम कल का युग, कली का युग कहते हैं, उसके लिए शायद चारवाक दर्शन बहुत सटीक भी बैठता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को 6 भागों में बांटा गया है, ऐसी ज्ञात जानकारी मिलती है। ये जो आपके 3 नगरीय निकाय हैं वो तो आएंगे, इसके अलावा कस्बा आ सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी आ सकती है, एंड महानगर खुद आ सकते हैं। तो ऐसे मिलाकर के यदि हम देखें तो 34वां का उत्तर जो है वो 6 बन रहा है मेरी ज्ञात जानकारी के अनुसार। 35वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस जी हैं। पीसी महालनोबिस भारत के सबसे बड़े सांख्यिकीविद थे। 29 जून उनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आप मनाते भी हैं। ये प्रश्न भी अतिरिक्त पूछता है, तो ध्यान रख सकते हैं। अगला आते हैं, भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय का स्थापना वर्ष साल 1999 था, जब इसे स्थापित किया गया था। काफी सन वाले क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले, उनमें से एक ये भी था। अब आते हैं, अपशिष्ट विषय क्या है? ये भी सरल प्रश्न था। अपशिष्ट विषय वो है जो ना ही संघ सूची का हिस्सा है, ना ही राज्य सूची का,
और ना ही समवर्ती सूची का। उसके परे जो विधान पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें अपशिष्ट सूची का विषय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट पर जो फ्रॉड होता है या क्रिप्टो करेंसी, इस पर यदि संसद को कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो ये संसद को ही मिलने वाली शक्ति में आएगा और इसे अपशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर कहा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जनजाति को मिलाना था। जारवा सीधे सीधे अंडमान निकोबार से मिल रहा था। मुंडा जनजाति आप सीधे सीधे झारखंड से जोड़ सकते थे। भील आप राजस्थान से जोड़ सकते थे और गद्दी बच गया वो हिमाचल प्रदेश से। तो 38वां जो प्रश्न है उसका सटीक उत्तर डी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? यानी लिच्छवियों का नाती अनुवाद करके बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो समुद्रगुप्त जो है वो इस नाम से जाने गए। चंद्रगुप्त का ब्याह हुआ था लिच्छवी कुल में और इस तरह से समुद्रगुप्त बन जाते हैं लिच्छवी दौहित्र। तो ये एक प्रश्न और हो गया जो आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 40वां, वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में सही है? किनसे मिलकर बनेगा? तो बारी बारी से देखते हैं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पदाध्यक्ष होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ठीक नीचे उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे, ऑफकोर्स होंगे। संघ के विधि और न्याय मंत्री होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष के नेता ना हो, एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर के भी बनना। ये सारे के सारे लोग मिलकर के उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर बन रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बने हुए विधान को रद्द कर दिया था, आज भी कॉलेजियम तंत्र पे चल रहा है। इसकी मांग लगातार हो रही, तो शायद इसलिए इसका प्रश्न बनाया होगा, चर्चा में है अभी भी। तो 40वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? शुद्ध नाइट्रोजन जो है वो निवल नाइट्रोजन जो है वो नहीं होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जरूर होता है, बट सिर्फ नाइट्रोजन यदि कह रहा है तो वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो 41वें प्रश्न का डी उत्तर बन सकता है। 42वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक था? क्वाइट पॉसिबल इसका उत्तर जो है कर्नाटक है। कर्नाटक लगातार कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन में आगे बना हुआ है, तो इसका संभावित उत्तर कर्नाटक है। या सूत्र तो यही कह रहे हैं, आप देखें आयोग की मर्जी है, बाकी कर्नाटक इसका उत्तर लेना चाहिए। तो जो हमारा प्रश्न है 42वां, उसका उत्तर बी। 43वें पे आते हैं, भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना रहा था? 4.9% राजकोषीय घाटा जो है वो प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? संस्कार का कारण क्या है? तो अविद्या है। अविद्या को ही लेकर के बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातें कही गई है। शब्द थोड़ा जटिल है, संस्कार शब्द और अविद्या से जुड़ रहा है, बट बौद्ध धर्म अविद्या को ही दूर करने के प्रयास में रहता है। और यहाँ बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार जो है वो सीधे सीधे अविद्या, यानी कि जो आप अज्ञानता कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अगेन एक डीप क्वेश्चन, ये वही मैसेज कर रहा है आपको, यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्री ना पढ़ें पहले कि बाद में मुख्य परीक्षा देंगे। दर्शन आपके मुख्य परीक्षा का विषय है, तो प्री में भी उसके क्वेश्चन बने हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। 44वां प्रश्न। 45वां, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए तो आनंद बाजार पत्रिका जो है वो रातों रात अंग्रेजी अखबार बन गया था, या आनंद बाजार पत्रिका ही एबीपी न्यूज आपको रखे एक कदम आगे। हाँ, तो वो जो है आप पता नहीं आगे रख रही कि नहीं, पर हाँ आनंद बाजार पत्रिका जो है वो जरूर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय, वो दौर भी अलग था, ये दौर अलग है, बट आनंद बाजार पत्रिका जो है वो न्यूज मीडिया, अब मेन स्ट्रीम मीडिया अभी ये ध्यान रख सकते हैं। मिट्टी कैफे क्यों फेमस है? मिट्टी कैफे दिव्यांगों द्वारा संचालित एक कैफे है जिसकी स्थापना की थी अलीना अलाम जो है, उन्होंने की थी। अलीना अलाम ये वो संस्थापक हैं इसकी। दिव्यांगों द्वारा पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है। हाल फिलहाल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक कैफे जो है ये खोला है, शायद करंट अफेयर से उठाया उसे, वह अच्छा क्वेश्चन बना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो दमन और दीव है न्यूनतम में। अब तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली मर्ज हो गए, बट 2011 पूछा है, पता नहीं कब तक 2011 पूछता रहेगा, बट अभी नई जनगणना हो जाती है तो नया डाटा भरते। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पे लगाया जाता था? विविध कर है वो, जो कि चारागाहों पे लगता था। मौर्य काल में इसकी पहली बार हम शुरुआत होते हुए देखते हैं। और विविध कर यानी चारागाह भूमि पर लगने वाला कर। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? कमाल के एक खिलाड़ी हैं, भारत के लिए उभरता हुआ नाम है,
हॉकी खेलती हैं, अंडर 19 पे है अभी, पर ऑफ कोर्स भारत का भविष्य है कनिका सिवाच। तो ये जो है हमारा 49वां प्रश्न उत्तर है हॉकी। हाफ मार्क डन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? उत्पत्ति भी है, क्षय भी है, नित्यता भी है, ये सभी तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं जैन धर्म के अनुसार। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए इसका संभावित उत्तर। बाकी आयोग के उत्तर अगर कुछ अलग आते हैं तो देखिए मैं अपने जितनी ज्ञान जानकारी है उसके आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आयोग की मर्जी चलती है भाई काफी मामलों में, पर अभी हाल उपयुक्त सभी आप मान करके अपने उत्तर को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम 51वें प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? तो पशुओं से संबंधित सोहराई पर्व है। चौरा पूजा यानी गन्ना पूजा को कहा जाता है, या तुलसी विवाह ये नहीं हो सकता, दशहरा नहीं है तो आप अच्छे से जानते हैं। कंफ्यूज हो सकते थे बीसू और सोहराई को लेकर के, इसका उत्तर सोहराई है। छत्तीसगढ़ के अलावा, छत्तीसगढ़ में तो कम है पर फिर भी महाराष्ट्र हो गया या झारखंड हो गया, वहाँ इसे काफी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ भी उत्तर छत्तीसगढ़ में सोहराई जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आते हैं अगला, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिनकी पत्नी 6 माह के लिए जेल में रही थी। तो ये है खूबचंद बघेल जी। मैं अपने छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ाने के दौरान अपने छात्रों को यहाँ तक फैक्ट जरूर बताना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल जाना पसंद करता हूँ। एक टॉपिक अलग से पढ़ाता हूँ, महिलाओं की भूमिका, उसमें ये इस बार ही मैंने बताया था और ये आ गया, तो मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम हम एक सही फैक्ट तक पहुंच सके। बड़ाई मार रहे हैं नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एक फैक्ट हमारा सही होता है, क्वेश्चन सही होता है तो मजा आता है, या पढ़ा हुआ दिखता है तो और मजा आता है। तो खूबचंद बघेल जो है वो इसका सही उत्तर है, जिनकी पत्नी राजकुंवर देवी जो है 6 माह जेल में रही थी। इसके बाद 53वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हा दुल्हन मोर मुकुट जो पहनते हैं वो छींद या छिन जो है उसका बनाया जाता है। अक्सर आप स्थानीय बाजार में से बिकते हुए देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज जो है वो किससे संबंधित है? तो 243 का ज जो है वो है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि जो वित्त मिला है उसके अकाउंटिंग जांच से संबंधित है 243 का ज। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी के दाहिने तट पर सहायक नदी है? तो तेल नदी इसका संभावित उत्तर है। ईब, शिवनाथ और मांड ऊपर की तरफ से आपको मिलते हुए दिखाई देती है, तेल ही है जो आपको नीचे की तरफ से महानदी में आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है, इन सब में अलग सी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है? इसका सही उत्तर राजनांदगांव होगा। छत्तीसगढ़ में 2 सेज हैं, एक रायपुर में है लेकिन वो सौर ऊर्जा के संदर्भ में नहीं है, सौर ऊर्जा के संदर्भ वाला राजनांदगांव है। तो जो आपका 56वां प्रश्न है उसका उत्तर है डी, राजनांदगांव। 57वां, भोजली त्योहार हेतु छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? भोजली त्योहार तो ये श्रावण माह में अक्सर हम देखते हैं, तो इसमें श्रावण माह वाला ये ऑप्शन आपको सटीक दिख रहा है, शुक्ल पंचमी जो है शुक्ल पक्ष की, वो इसका संभावित उत्तर। बाकी भोजली रक्षाबंधन के अगले दिन बहाई जाती है, प्रवाहित की जाती है बहते हुए जल में, और उसके कुछ भोजली को साथ लेकर के मित्रता का वादा, ये सब आप पढ़े होंगे डिटेल में। फिर आते हैं 58वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले, यानी कि जब तक अपना शक्ति या सामर्थ्य चले तब तक जीवन चलेगा। तो स्वयं पे भरोसा रख करके जीवन जीने वाले अक्सर ये कहते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में तो माता पिता व्यंग करते हुए कह देते हैं जांगर चलत ले तो करबो भाई, बाकी देखत रहा तुम्हार भरोसा में नहीं पड़े है ना। तो ये डांट तो अक्सर हम छत्तीसगढ़िया लोग सुनते रहते हैं अपनी मम्मी पापा लोग से, तो स्वयं पर भरोसा जांगर के चलत ले। फिर आते हैं कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा जो गढ़ है वो आता था छत्तीसगढ़ के भीतर? तो सिमरिया गढ़ जो है वो आता था। सिमरिया जो है वो रतनपुर के 18 गढ़ों का हिस्सा है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ याद रखने बोल रहे, समझ रहे हो क्वेश्चन की हद। चलिए आगे आते हैं 60वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की सूची सुमेलित करिए। तो धाराएं दिया हुआ था और सूचियां दी हुई है। धाराएं और सूचियों को यदि देखें तो इनमें से एक एक करके हम धाराओं को मिला सकते थे, कौन सा किससे मिल रहा है करके। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यदि आपको धाराएं याद है तो आपसे बन जाता। इसका जो सटीक उत्तर बन रहा है वो बन रहा है डी। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछ रहा है 60वां का उत्तर है डी, एक एक करके धाराएं मिलाएंगे तो 60वें प्रश्न का उत्तर है डी, पंचायती राज अधिनियम के तहत मिलने वाली धाराएं। अगला आते हैं सिसल शिल्प छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके बनाया जाता है? अभी हमारे यहाँ सरस मेला लगा था रायगढ़ जिले में, वहाँ ये सिसल शिल्प दिखाने के लिए प्रदर्शनी के रूप में लाया भी गया था, ऑफकोर्स बिक्री के लिए भी उपलब्ध था। तो वो पौधे से बनने वाला एक आर्ट आप कह सकते हैं। सिसल शिल्प जो होता है उसमें धागों का प्रयोग करके बनाया जाता है, रेसे खींच करके बनाया जाता है। बस्तर अंचल में इसका निर्माण किया जाता है।
हमारे यहाँ फिर भी कम है, पर ये क्वेश्चन बना है तो अब एक नए तरह के शिल्प को भी पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1920 में राजनांदगांव मिल मजदूर हड़ताल में कौन नेतृत्व किए थे। देखिए राजनांदगांव में अगर कुछ भी होता है, ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसमें बिल्कुल इनमें से कोई नहीं वाला आप चुन सकते हैं। फिर आते हैं 63वां प्रश्न, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही उत्तर है कोरबा जिला। रायगढ़ में भी प्रस्तावित हुआ था, पर निर्मित कोरबा वाला जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, 64वां प्रश्न है हमारे लिए। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन को पूछ दिया है और उसका उत्तर भी उतना ही डायरेक्ट है, 1218225। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये याद करके गए होंगे, ये टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जो है 2011 के आंकड़े अगर अभी भी पूछ रहा है, जबकि हम 2021 में एक और जनगणना कर लेना चाहते थे, तो ये तो मतलब आपको चाह रहा है कि आप अभी भी पुराने आंकड़े जरूर रिवाइज करें, आने वाले एग्जाम के लिए भी आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र कहाँ है। पहले मुझे लगा ये रायपुर लेना चाहिए, अब आयोग की मर्जी पर है, लेकिन बांस शिल्प यदि देखा जाए दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर तो चलिए रायपुर में है, बांस शिल्प लेकिन धमतरी में ये प्रारंभ किया गया है, तो इसका क्वाइट पॉसिबल जो आंसर हमारा बन रहा है वो बी बन रहा है, धमतरी। ये मेरी जानकारी कह रही है, बाकी आप देख सकते हैं अपने ज्ञात जानकारी के आधार पर। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे हर बात या हर आंसर सही है, पर मैं अपनी ज्ञात जानकारी से जितना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 65वां का उत्तर बी। फिर आता है 66वां, छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखी करवाना का क्या अर्थ है। नी नाना, नी नाना आंखी करवाना, ये छत्तीसगढ़ी में बोला जाने वाला एक स्लैंग है, एक वाक्य है, अक्सर सुने होंगे आप, तो ध्यान रख सकते हैं इसे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़िया लोग आराम से बनाए होंगे। कोरबा में जब एनटीपीसी बना था तो किसकी सहायता से बना था, 67वां प्रश्न है। केंद्र सरकार के अनुदान से बना था। मुझे नहीं पता कि कोई भी बैंक इसमें सहायता किया था, ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा। केंद्र सरकार के अनुदान से या केंद्र शासन के अनुदान से। 68वां प्रश्न, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने में भारत में छत्तीसगढ़ पहला है। अकेला राज्य था जो इसकी शुरुआत किया, अब बाकी राज्य जुड़े ना जुड़े, पर हम वो पहले थे जिन्होंने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा था, तो पहले स्थान पर हैं हम। 69 क्वेश्चन आते हैं, धान का झुलसा रोग फफूंद जनित रोग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर इसमें चाहे तो आप दावा पत्ती वगैरह वाला खेल सकते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको लिखा हुआ जरूर कहीं कहीं मिल जाएगा, जीवाणु जनित भी, पोषण जनित भी, तो वो आप चाह सकते हैं तो उसमें खेल सकते हैं, बट फफूंद जनित इसका सटीक उत्तर बन सकता है। यदि आप धान का झुलसा रोग ढूंढेंगे तो फफूंद मीन उसका कारण मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम में कौन कौन सी धाराओं में, मूल धाराओं में संशोधन हुआ है। तो धारा 9, धारा 11, धारा 24 और धारा 17, ये सभी हैं जिनमें हुआ है संशोधन, सारे के सारे। तो ये जरूर उपयुक्त में से सभी आपके लिए उत्तर बनेगा। 71वां प्रश्न, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि रचना का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद, ये सविता पाठक जी की हैं, तो ये भी न्यूज में था, चर्चा में, ध्यान रख सकते हैं। 72वां प्रश्न, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटघोड़ा तहसील, ये तो बहुत ज्यादा चर्चे में रही, पहले भी क्वेश्चन बनती रही है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करता हूँ ये सब बना होगा आपसे। अगले प्रश्न पर आते हैं, कंठी देउल मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ है। रतनपुर है इसका सही जवाब। इसको लेकर के कहानी मैं आपको बताता हूँ। अक्सर एक प्रश्न आता है कि रावण अपना सर काट करके शिव को अर्पित कर रहे हैं, वो मूर्ति आपको कहाँ से देखने को मिलती है। रतनपुर आपने गचकिला वाला पढ़ा ही होगा, पर यहाँ एक और किस्सा मिलता है कंठी देउल मंदिर का। यहाँ एक शिवलिंग है, शिवलिंग की बिल्कुल तस्वीर बनी हुई है, ये कह सकते हैं कि उस उकेर करके बनाया गया है, साथ में ब्रह्मा जी हैं और साथ में विष्णु जी हैं। कहानी क्या है, कहानी ये है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी शिव जी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, इसका आप परीक्षा लीजिए। शिव कहते हैं ठीक है, बन जाएगा, और वो एक शिवलिंग स्थापित करते हैं। शिवलिंग का ऊपर और नीचे छोर पता करना था, जो सबसे पहले छोर पता करके आता शिव मान लेते कि वही सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा अपने हंस पर बैठ करके आसमान की तरफ उड़ चलते हैं, और जबकि विष्णु जमीन खोदते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं गहराई पर। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी लौट आते हैं कुसुम फूल की गवाही लेते हुए, और फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका शिवलिंग कहाँ तक की ऊंचाई तक गया है। शिव जानते थे कि वो झूठ कह रहे हैं, और इस कारण नाराज होते हैं ब्रह्मा पर। श्राप मिलता है उस फूल को भी, कुसुम के फूल को भी, कि आप उस पर चढ़ाए नहीं जा सकोगे। और जबकि विष्णु जी सफलतापूर्वक पता नहीं लगा पाने के बाद भी अपनी असफलता को स्वीकारते हैं, इस चीज से शिव प्रसन्न होते हैं। ये कथा
इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है। तो अगर रावण का सर काटता हुआ तस्वीर का भी प्रश्न बन सकता है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। कंठी देवल मंदिर रतनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है? तो पशुपालन, खनन और मछली भूमि से जुड़े हुए जो है। 74वां प्रश्न का उत्तर है ए। 75 शिकार देवी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बत्रा जनजाति से संबंधित। 76वां प्रश्न महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? जांजगीर चांपा। रायगढ़ वाले भी दावा करते हैं कि हम लोग सबसे आगे बढ़ गए हैं, ठीक से जांच होनी चाहिए, पर उत्तर जांजगीर चांपा लेता है, यही नहीं रहा। ठीक है, 77वां प्रश्न जो है उस पर आते हैं। 77वां प्रश्न जो है हमारा वो कहता है पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? सामत सरना जो है वो डीपा डेह में पड़ने वाला एक स्थान है और पर्यटन स्थल है सामत सरना। डीपा डी कहाँ है तो आप जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बी उत्तर बन रहा है 77 का। 78 पे आइए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की अगेन धारा फिर दिया हुआ था, धारा सुमेलित करने। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यदि आपको धाराएं पता थी तो ये क्वेश्चन बनता। इसका उत्तर बन रहा है सी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि 78 का सी हो गया। 79 पे आते हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्रसाद योजना के तहत डेवलप किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। स्वस्तिक जैसे आकार की एक संरचना विकसित की जा रही है, आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी 1933 में जब छत्तीसगढ़ आए थे, ये क्वेश्चन है 80वां, तो किनके घर रुके थे? घनश्याम सिंह गुप्त जी के घर रुके हुए थे। 80वां प्रश्न उत्तर बन रहा है ए। छत्तीसगढ़ी जनावला पहेली या जिसको कहते हैं बीच तरियामा कंचन थारी तालाब है। कंचन थाली क्या हो सकता है? पुराइन पत्ता। तालाब है तो पुराइन पत्ता होगा, कमल का फूल। 81वां प्रश्न डी उत्तर बनेगा। 82वां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं के उन्नत। आपने मतलब आप समझ रहे क्वेश्चन, गेहूं की किस्म पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ धान के लिए पूछता, चलो समझ में आ रहा है। गेहूं की किस्म पूछा है भाई, और गेहूं की किस्मों में भी वो मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे हैं जो आप इन जनरल नहीं पढ़ते हैं। ऑफकोर्स कनिष्क अभी चर्चा में था तो शायद आपको पढ़े होंगे, और कुछ लोग कनिष्क जोश में लगा भी दिए होंगे। तो कनिष्क भी है, इंदिरा सोना भी है, रतन भी है जो विकसित है। अरपा जो है मुझे कहीं लिस्ट में नहीं मिला, तो मैं अरपा इसका उत्तर मान करके चल रहा हूँ। 82वां प्रश्न गेहूं की प्रजाति अरपा, ये नहीं है हमारे पास। फिर आते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? तो इसमें तो लगभग सभी बोली जाती है, तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। 83 का उत्तर डी बन सकता है। 84 भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 243 का ग पंचायतों की संरचना से जुड़ा है, ये आपके लिए सही बन रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 85वां प्रश्न हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? हिंदी की साहित्यिक पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र, नाम है माधवराव सप्रे जी, अक्सर आप पढ़ते आए हैं, ध्यान रख सकते हैं। 86वां प्रश्न वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान क्या कहलाता है? वन संवर्धन को अक्सर हम इस नाम से देखते हैं। बाकी वानिकी एक और शब्द जो है फॉरेस्ट्री, तो आपको कंफ्यूज कर सकता था, बट यहाँ सिल्वी कल्चर इसका सटीक उत्तर बनेगा आपके लिए। 86वां प्रश्न ए उत्तर बनेगा। 87वां छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए कौन से वृक्ष का प्रयोग किया जाता है काला रंग लाने के लिए? सॉरी, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, तो मानने में कोई शर्म नहीं है, काफी डिटेल में गया। गोदना बनाने के लिए अरंडी का तेल यूज किया जाता है, या आप सुने ही होंगे, या अंडी का तेल जिसे कहते हैं वो यूज किया जाता है। इसके अलावा हल्दी का लेप यूज किया जाता है। पर काला रंग लाने के लिए कौन सा वृक्ष, ये मुझे नहीं पता था। मैं ज्ञात संभावित ऑप्शन इसमें खुरई मान करके चल रहा हूँ, ये संभावित है मेरी तरफ से, बट हु नोज इसमें क्या आएगा, आयोग बताए तो हमें पता चले बेहतर तरीके से। 88वें प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली का क्षेत्र जो है वो आपके लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है वो है, तो 88वें का उत्तर बन रहा है ए। 89 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना सभी वर्ग के लिए है, SC ST और महिला उद्यमी तीनों वर्ग के लिए है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस पूरा स्थल से वेद श्री या वेद सीरीज की मूर्ति या मुहर कहना चाहिए, मुहर प्राप्त होती है? मल्हार है इसका सही उत्तर, बिलासपुर जिले के भीतर। 91 किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? इसका उत्तर है बैगा। काफी सरल क्वेश्चन था ये, आपसे बन गया होगा। 92वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है, यानी अम्लीय ज्यादा होती है? भाटा मिट्टी है, इसीलिए वो बागवानी के लिए या फल उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। 92 का ए बन रहा है। फिर आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा 93, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास 2015 कब अधिसूचित किया गया? दिसंबर था वो माह। क्लोज क्वेश्चन, पता नहीं आप याद करके गए होंगे कि नहीं, बन गया होगा तो बधाई के पात्र है। तो ये क्वेश्चन है 93, उत्तर है बी दिसंबर 2015।
94 छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को NAC की मान्यता मिली? एक ही तो है हमारे पास, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसे मिला है, बाकी किसी भी विश्वविद्यालय को हमारे यहाँ A++ ग्रेड नहीं मिला है। चलिए अगला आते हैं 95 छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु, तो ज्ञान इसका संभावित उत्तर हो सकता है 95 का ए। फिर आ जाते हैं 96 छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से लेकर के समाधान ऐप जो है वो पुलिस का है, फॉर्म्स एक्ट जो है वो कृषि का है। बाकी आप इन दोनों को देखते तो आपके ऑप्शन मिल जाते और आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाता। तो सही विकल्प जो है इसका सी है, तो 96 का आंसर सी बन रहा है। 97 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास जी रतनपुर के थे और आपको इनकी कहानी याद होगी कि खूंटा घाट बनने के दौरान जब आंदोलन चल भी रहा था हमारे यहाँ, असहयोग आंदोलन, तो या उससे पहले भी जब रूलेट एक्ट चल रहा था, तो रतनपुर में बाबा पुरुषोत्तम नाम दास जी थे, उन्होंने क्या किया था कि मजदूरों से हड़ताल करा दी थी, काम बंद करवा दिया था। 97 क्वेश्चन का उत्तर सी बनेगा। अगले पे आते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न 98 निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज, जशपुर है इसका संभावित उत्तर। मुख्यमंत्री जी का जिला भी है, तो क्वेश्चन शायद इस लिहाज से बना हो, पर ऑफकोर्स जशपुर जिला बेरिल। फिर आते हैं 99 निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है। सॉरी मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मैं अभी नहीं जानता। अगर मुझे पता चलता है मैं आपको अपने ग्रुप टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट जरूर करूंगा, और यदि आपको पता चला हो तो आप मुझे कमेंट में इसकी जानकारी दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू। उसके बाद आते हैं अगले आखिरी प्रश्न पर। सिरो पाँव क्या है? सिर से पाँव तक, यानी उपरोक्त में से सभी होना चाहिए इसका। महाराणा प्रताप जी जो है वो अपने बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेनानियों को सिरों पाँव दे करके सम्मानित किया करते थे। ये कहानी वहां से शायद उठाया हो, तो ये क्वेश्चन ऐसा मत खोजिएगा कि छत्तीसगढ़ में आपको कोई आभूषण के रूप में दिख जाएगा। सिरों पाँव, सिर से पाँव तक, ये है सिरों पाँव। तो ये था छत्तीसगढ़ में आज जीएस के हुए पेपर का एक अनुमानित आंसर। मैं कह रहा हूँ अनुमानित, इसे सत्य मान करके, सब कुछ सत्य मान करके मत बैठ जाना। आयोग के उत्तर का ऑफकोर्स आप वेट करना, पर हाँ अनुमान लगाने के लिए आप मेरे आंसर का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। साथ बनाए रखें, आपको मैं योजनाओं के वीडियो के साथ लगातार मिल रहा हूं और पूरी कोशिश रहेगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक एक योजना आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, मिलते हैं।